पाकिस्तानी मारूफ सीनियर लेजेंड वर्सटाइल अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में वफात पा गए। तलत हुसैन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन 1940 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए। उनकी उम्र 80 साल से जायद थी। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी दी। उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी, आर्ट और फ़न को दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के दर्जात में बुलंदी की दुआ। मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि तलत हुसैन लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मोतरफ था। मरियम नवाज ने कहा कि तलत हुसैन ने जानदार अदाकारी से शायकीन के दिलों में जगह बनाई। PTV, थिएटर, रेडियो में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत नफीस इंसान थे, बहुत रख रखाव वाले इंसान थे जिनके पास बैठकर आपको महसूस होता था कि आप किसी बहुत ही एक कल्चर्ड आदमी से बात कर रहे हैं और समझ ले कि उस्तादों की तरह थे। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया था, मुझसे बहुत सीनियर थे। अदाकार तलत हुसैन की वफात पर शोबिस इंडस्ट्री के फनकारों के इजहार अफसोस और पैगामात। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, बुशरा अंसारी, जावेद शेख और अदनान सिद्दीकी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में तलत हुसैन की वफात को एक नुकसान करार दिया। कहा, तलत हुसैन एक अकेडमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा और हमेशा उनकी अदाकारी और बतौर इंसान किरदार से मुतासिर रहे। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मोंजोदड़ो 52 डिग्री गर्मी में झुलस गया। चोलिस्तान में 50 डिग्री की गर्मी से 80 से ज्यादा जानवर हलाक। दादू, लड़काना, कंबर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, थल, जैकबाबाद, सक्खर, घोटकी, रहीम यार खान में 48। बहावलपुर में दर्जा हरारत 46। मुल्तान साहिबाल में 44 रिकॉर्ड। लाहौर में 43 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 36 डिग्री। समंदरी हवा की गैर मौजूदगी में 40 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला आमद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी से मुलाकात। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त हो गई। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। इस्लामाबाद में इकोनॉमिक फेस्टिवल के दूसरे रोज का आगाज। पहले सेशन में महंगाई अवाम की दुहाई का मौजू ज़ेर बहस रहा। आज दूसरे सेशन में तालीम, बगैर मुस्तकबिल और सरकारी नौकरी के मौजू पर बात की जाएगी। तीसरा सेशन तिजारत और आलमी सियासत, मीडिया हमारा चेहरा और आखिरी सेशन में क्या हम गरीब हैं जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगे। मेले में रहनुमाओं के नुक्ता है नज़र समेत मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने वाली दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश समेत मुतादिद सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। इसी तरह अब सऊदी अरेबिया, उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे। आज SAFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कामयाब रहा। हमने कशकोल तोड़ दिया है। अब तिजारती और मौशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। विफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया।
बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मुतहर्रिक डबल रोटी, केक, रस्क और बन की कीमतों में खातिर खा कमी की हिदायत कर दी। बेकर्स ब्रांड ने कीमतों में कमी के लिए पीर तक मुशावरत का वक्त मांग लिया। स्टेक होल्डर्स को 27 मई तक कीमतों में रजाकाराना कमी का वक्त दिया गया। सरगोधा में जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात पर 44 नामजद समेत 450 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दिफात के तहत दर्ज की गई हैं। पुलिस नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कंदकोट में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मुग़वी और उनके अहले खाना पुलिस और हुकूमत से मायूस। अपनी मददाब के तहत ताबान अदा करके आज़ाद होने लगे। 1.5 माह कबल इंडस हाईवे के मकाम से अगवा होने वाले 5 बैंक मुलाजमीन घर पहुंच गए। डाकुओं ने 80 लाख रुपए ताबान तलब किया था। 2 पुलिस एहलकार भी बाजियाब। कोटद्दू में ट्रक और एक मुसाफिर वैन में टक्कर के नतीजे में जाँ बहक 13 अफराद की नमाज़ी जनाजा अदा। वाक़े में 10 से ज़ायद जख्मी हुए। मरने वाले अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। एबटाबाद में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस को कलमबदराबाद मोटरवे पर हादसा। गाड़ी में आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने बस में सवार 29 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया। खोखरापार में कुर्बानी के जानवर को बाड़े में रखने पर कत्ल। बाड़े वालों ने इजाफी रकम न देने पर छुरी के वार से नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। मुल्ज़िम जायवकुआ से फरार हो गया। भारत में गेमिंग जोन में भयानक आग लगने से 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक हो गए। रियासत गुजरात के शहर राजकोट के गेमिंग जोन में आग भड़क उठी, जिससे बड़ी तबाही फैली। गुजरात पुलिस ने TRP गेम जोन के ओनर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद अफराद जख्मी भी हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से आलमी अदालत इंसाफ के रफा ऑपरेशन रोकने से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद होना जरूरी है और फरीकैन उसके पाबंद हैं। इसराइल की ढिठाई बरकरार। रफा समेत गजा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबालिया कैंप की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर हमास का हमला। हमास का दर्जनों से होनी फौजी एहलकारों को कैदी बनाने का दावा। इसराइल का इनकार। जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान, लेकिन हमास ने तरदीद कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। ये 2 दहाइयों में किसी सऊदी शाही शख्सियत का तेहरान का पहला मुमकिना दौरा होगा, जो बरसों के कशीदा ताल्लुकात के बाद मुस्बत सफारती ताल्लुकात की जानिब एक और कदम का इशारा है। भारत में लोकसभा इंतखाबात का छठा मरहला मुकम्मल हो गया। छठे मरहले में 6 रियासतों और वफाक के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में मजमूई तौर पर 58 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। आखिरी मरहले 1 जून को होगा, जिसके बाद वोटों की गिनती होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में इंतखाबात को ढोंग करार दिया है। इंग्लैंड की पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त। मेजबान टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 का मजमुआ बनाया। कप्तान जॉस बटलर ने 51 गेंदों पर 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी ने 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम आखिरी ओवर्स में 160 रन पर ढेर हो गई।
फ़खर जमान ने 45 और बाबर आजम ने 32 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप रावलपिंडी में पाक भारत मैच का एक्शन। आईसीसी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मैचेस के लिए 5 ममालिक में फैन पार्क बनेंगे। आईसीसी के मुताबिक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाक भारत मैच के मौके पर फैन पार्क होगा। फैन पार्क मैच से 90 मिनट पहले तमाशाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री समेत हॉलीवुड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले पाकिस्तानी नजाद अमरीकी अदाकार फरहान ताहिर एक फिल्म में काम करने का मुआवजा फिल्म के बजट का 2% वसूल करते हैं। फरहान ताहिर हॉलीवुड में लेजेंड अदाकारों सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड और आयरन मैन के अदाकार रॉबर्ट डाउनी के साथ काम कर चुके हैं। जमाना बदल जाएगा, बेवर्ली हिल्स कॉप जब भी आएगा सबको मन भाएगा। एक्शन कॉमेडी थ्रिलर का बेताज बादशाह एडी मर्फी अपनी जिंदगी के यादगार तरीन किरदार में एक बार फिर जलवागर होंगे। नेटफ्लिक्स फिल्म बेवर्ली हिल्स कॉप XLF का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। डिज्नी ने पेश कर दी शहजादी सुर्ख की कहानी। हॉलीवुड फिल्म डिसेंडेंट राइज ऑफ द रेड का ट्रेलर सामने आ गया। और अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी लेना जब मजदूरी बन जाए, हॉलीवुड फिल्म डे लेबर का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।